अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। रात देर कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने अपनी गाड़ी से एक शख्स को कुचल डाला है। शराब के नशे में धुत वो एहलकार थे और उनको खुद को आइडिया नहीं था कि उनसे हुआ क्या है, किस तरह उन्होंने अपनी गाड़ी से एक शख्स को कुचल डाला है। लेकिन जब लोगों ने उनको रोका, उनको गाड़ी से बाहर निकाला, वीडियोस बनाई, वीडियोस में आप देखें तो उनको खुद को ही आइडिया नहीं है। वो इस कदर नशे में धुत थे कि उनकी आंखें बंद है। फिर लोगों ने उनको बताया कि भाई आपने बंदा मार दिया है, अपनी गाड़ी से एक शख्स को कुचल दिया है। लेकिन यहाँ पर अभी तक यही देखा जा रहा है और इस चीज़ पर अफसोस है कि आईजी सिंध का इस पर कोई बयान नहीं आया, इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये है कि क्या इस मामले को भी पहले की तरह एक जो मामला हुआ था जिसमें बड़ी आईजी पंजाब के हवाले से बड़ी अब्यूज लैंग्वेज यूज़ की गई थी और उस मामले को कहा गया था कि वो एहलकार, पुलिस एहलकार जहनी मरीज था, तो उसको जहनी मरीज डिक्लेयर करके उस मामले को दबा दिया गया था। तो क्या अब इस मामले को भी जहनी मरीज डिक्लेयर करके दबा दिया जाएगा? क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? तो देखते हैं आईजी सिंध का इस पर क्या बयान आता है, क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता। और वहीं दूसरी जानिब एक अच्छी खबर है, आर्मी चीफ का 9 मई से मुतल्लिक 19 मुजरिमान को माफ़ी देने का ऐलान किया गया है। और इस पर मैं आपको बताऊंगी वो कौन से 19 मुजरिमान हैं जिनको माफ़ी दे दी गई है 9 मई के हवाले से। जितने भी केसेस थे अभी रिसेंटली जिनको सजाएं दी गई थी 9 मई में, मुख्तलिफ मुकदमात में बनाए गए थे, जलाओ घेराव और जिना हाउस पर हमला, मुख्तलिफ मुकदमात उन पर बनाकर उनको सजाएं सुनाई गई थी। तो आज आर्मी चीफ की जानिब से 19 मुजरिमान को माफ़ी का ऐलान किया गया है। लेकिन इस हवाले से अगर मैं आपको अपडेट करूं तो 2023 में ये 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसमें 85 मुजरिमान को सज़ा सुनाई गई थी और 67 मुजरिमान ने दरख्वास्त दायर की थी, आम माफ़ी की और रहम की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें से 19 मुजरिमान की माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और 19 मुजरिमान को अब उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म करके उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए माफ़ी और रहम की पटिशन दायर की थी और 19 मुजरिमान को अब रिलीफ दे दिया गया है। तो लेकिन यहाँ पर मेरा आप सबसे सवाल है कि आप सबकी नज़र में आर्मी चीफ का 9 मई से मुतल्लिक 19 मुजरिमान को माफ़ी का जो ये कदम है ये कैसा है, इस पर ऐलान करना ये इनका कदम कैसा है, इस पर आप सब ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। क्योंकि काफ़ी लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि किस तरह का ये एक एहसान किया गया है। जिन लोगों को माफ़ी दी गई है वो पहले ही सिविलियन ट्रायल्स में, फौजी अदालतों में पहले ही वो सज़ा काट चुके हैं, 2-2 साल की उनकी सज़ाएं थी, वो सज़ा काट चुके हैं। अब उन्हीं लोगों को, 19 मुजरिमान को अब माफ़ी दे दी गई है। तो कोई ये एहसान नहीं है, लेकिन वो पहले अपनी सज़ा भुगत चुके हैं। इस तरह के बाकायदा लोगों की जानिब से कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। तो आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं आपको अपडेट करूँ तो 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील केस की नज़रसानी के लिए अरसाल किया गया था और उसके बाद दायर की गई दीगर जितनी भी लोग हैं जिन्होंने टोटल 67 मुजरिम थे जिन्होंने रहम और माफ़ी की दरख्वास्त दायर की थी। 67 लोगों ने रहम और माफ़ी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें से 19 लोगों की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। बाकी जो रह गए लोग हैं, बाकी जो लोग रहते हैं, उनकी रहम की पटिशन पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। यानी कि अगर आप इसका एक पहलू देखें, अभी मैंने आपको कल अपने परसों के वीलॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए हामी इसलिए भरी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2 मुतालबात सामने रखे थे। एक 9 मई और जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है उस पर एक कमेटी तश्कील दी जाए और सारे मुकदमात की जो है वो जांच पड़ताल की जाए। उसके बाद जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जो जेल में थे उनको रिहा किया जाए। एक मुतालबा रखा था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। तो अब अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब और एक स्मूथली मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पूरे होते हुए नज़र आ रही हैं।
یہ اس کا بھی سائن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے سال 2025 میں، اور یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے اور پہلا قدم، پہلا سٹیپ آرمی چیف کی طرف سے اٹھا لیا گیا ہے. مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ باقی جو لوگ رہتے ہیں جنہوں نے رحم اور معافی کی درخواست دائر کی تھی، ان کو بھی قانون کے مطابق دیکھا جائے گا اور ان کو بھی ریلیف دیا جائے گا. 19 مجرمان کی درخواست معافی منظور ہوئی ہے. ان کے نام میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے محمد ایاز صاحبزادہ خان، اس کے بعد سمیع اللہ، پھر لائق احمد ولد منظور احمد، امجد علی ولد منظور احمد، یاسر نواز ولد امیر نواز، سعید عالم ولد معاذ اللہ، زاہد خان ولد معاذ اللہ، محمد سلیمان ولد سعید غنی، اس کے بعد جی حمزہ شریف ہیں، اور اس کے بعد محمد سلیمان ولد زاہد نثار، اشر بٹ، محمد وقاص ولد ملک محمد خلیل، سفیان ادریس، منیب احمد ولد نوید احمد، محمد احمد ولد محمد نذیر، محمد نواز، محمد علی، محمد بلال، محمد الیاس. تو یہ وہ 19 مجرمان ہیں جن کی درخواست معافی منظور ہو گئی ہے، اور اس پر یہ کارروائی کرنے کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا. اب اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک مطالبہ رکھا تھا اپنے کارکنان کے حوالے سے جو جیل میں ہیں، جن کے ٹرائلز چل رہے ہیں، ان کو رہا کیا جائے، تو پہلا قدم آج مذاکرات والے دن ہی اٹھا لیا گیا ہے. تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، جن کو 9 مئی میں مختلف سزائیں سنا کر ان کو جیل میں رکھا گیا تھا اور ان کو سویلین سٹائلز کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کو کب ریلیف ملتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اس پر کیا موقف ہے، اس چیز سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.